वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी टीचर फरजाना, जमात दोयम स्मार्ट से। आज का हमारा मजमून है इस्लामियात और उन्वान है चोरी बुरी आदत है। बाब चारम इखलाक व अदब, और ये हैं आपके सिफ़ात नंबर 42, 43, 44। चोरी बुरी आदत है। प्यारे बच्चों, किसी की चीज़ इजाज़त के बग़ैर उठा लेना चोरी कहलाता है। चोरी बहुत बुरी आदत है। चोर का ईमान सलामत नहीं रहता। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम कोई भी ऐसी चीज़ अपने कब्ज़े में कर लें जो हमारी मिल्कियत नहीं। कुरान मजीद में चोरी करने वाले मर्द और औरत के बारे में इरशाद है, और चोर मर्द और चोर औरत दोनों के हाथ काट दो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, चोर जब चोरी करता है उसका ईमान नहीं रहता। इसलिए इस्लाम में चोरी करने वाले के लिए बहुत सख्त सज़ा रखी गई है, ताकि लोगों को अपने माल के चोरी हो जाने का ख़तरा ना हो। इसलिए इसके बावजूद अगर कोई चोरी करता है उसे दुनिया और आखिरत में सख्त सज़ा दी जाती है। तारीख़ी वाक़या। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक दफ़ा कुरैश के मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान की औरत ने चोरी की। इस्लामी कानून के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत का हाथ काट देने का हुक्म दिया। कई लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश की कि इस औरत की सज़ा माफ़ कर दी जाए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सज़ा बरकरार रखी। आखिरकार कुरैश ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को रज़ामंद किया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर सिफारिश करें कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस औरत की सज़ा माफ़ कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सिफारिश भी कबूल ना की और फरमाया, तुमसे पहले वाली कौमें इसी वजह से तबाह हुई कि उनमें से जब कोई बड़ा आदमी जुर्म करता तो उसे माफ़ कर दिया जाता, और जब कमज़ोर जुर्म करता तो उसे सज़ा दी जाती। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की कसम, अगर मेरी बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी चोरी करती तो उसके भी हाथ काट दिया जाता। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत का हाथ काट देने का हुक्म दिया। इस वाक़े से साबित होता है कि चोरी करना बहुत बुरा काम है और इसकी सज़ा बहुत सख्त है। प्यारे बच्चों, आप हमेशा चोरी से बचें और बग़ैर इजाज़त दूसरों की चीज़ें ना उठाएं। प्यारे बच्चों, इस्लाम में चोरी की सज़ा क्या है बताएं ना आपको। इस्लाम में चोरी की सज़ा हाथ काट देना। और अब आपके घर का काम है सरगर्मियाँ अलिफ बे हल करें, सफ़ा नंबर 43 और 44 से। अल्लाह हाफ़िज़।